के पीछे का किंगपिन कौन? पत्रकार अर्नब ने ममता से क्यों मांगा इस्तीफा? क्या ममता के इशारे पर हॉस्पिटल से मिटाए गए थे सबूत? अब देश और इंतजार नहीं कर सकता। अब देश जानना चाहता है आर्जिकर मेडिकल कॉलेज का सच। ये बयान दिया है पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने। पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने अब पूर्व प्रिंसिपल आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के संदीप घोष के लेटर के सामने आते ही उन्होंने कई सवाल ममता सरकार पर उठा दिए हैं। कलकत्ता के इस जघन्य कांड के पीछे के पूरे गेम प्लान को डिकोड किया है, यानी एक तरीके से उस गेम प्लान की परतें खोलकर रख दी हैं पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने। पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने ममता बनर्जी को निशाने पर लिया और इस केस के असली सरगना से लेकर इस केस की लीपापोती, सबूतों को नष्ट करने में ममता बनर्जी के मंत्रालय की क्या भूमिका थी, इसका काला चिट्ठा पत्रकार अर्नब ने खोलकर रख दिया। अर्नब गोस्वामी ने संदीप घोष के उस लेटर को लेकर ममता सरकार पर सवाल उठाए हैं, जिसमें 10 अगस्त को पीडब्ल्यूडी को हॉस्पिटल के रिपेयरिंग करने का काम दिया गया था। वो लेटर जिसके बारे में मैं पहले ही आपको जानकारी दे चुकी हूं कि दरअसल ये आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना होती है वो 8 से 9 अगस्त की रात को होती है और 10 अगस्त को ये लेटर संदीप घोष जारी करते हैं। वो भी उस जगह का रिपेयरिंग काम करने के लिए बोलते हैं जहां पर ट्रेनी डॉक्टर के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया था, जहां पर उसका बलात्कार हुआ और उसका मर्डर कर दिया गया। अब इस डॉक्यूमेंट को लेकर अर्नब गोस्वामी ने यह कहा है कि साफ तौर पर यह डॉक्यूमेंट ममता की मिनिस्ट्री यानी स्वास्थ्य मंत्रालय के रोल की पोल खोलता है इस पूरे केस में। इतना ही नहीं, अर्नब गोस्वामी ने कहा कि संदीप घोष इस मामले के किंगपिन हैं और इस डर्टी कवर अप के किंगपिन वही है, यानी ममता बनर्जी का सीधा रोल इस पूरे मामले में समझ में आता है, क्योंकि संदीप घोष इस पूरे मामले को कवर अप करने के लिए काम कर रहे थे और वो कहते हैं कि इस घोटाले का असली किंगपिन जो है वो संदीप घोष है। लेकिन इससे भी खतरनाक चीज जो इस डॉक्यूमेंट में है वो ये है कि ये लेटर वो बताता है कि ममता बनर्जी की मिनिस्ट्री का इस पूरे मामले में क्या रोल था, जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अर्नब गोस्वामी ममता बनर्जी को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये लेटर सच है तो ममता बनर्जी की मिनिस्ट्री का इसमें डायरेक्ट रोल है, और अगर ये लेटर सच नहीं है तो ममता बनर्जी हमारे चैनल पर आए और ये बोले कि ये लेटर सच नहीं है। हम उनसे कई सवाल करेंगे, उनका जवाब दे दें और हम मान लेंगे कि ममता बनर्जी के इशारे पर यह सब कुछ नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर अर्नब गोस्वामी अब संदीप घोष ने जो लेटर लिखा था पीडब्ल्यूडी को, उसको लेकर अब ममता बनर्जी की मिनिस्ट्री यानी स्वास्थ्य मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री उनके पास है, उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और इस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने कहा है कि हिडन हैंड जो है इसके पीछे वो ममता बनर्जी की मिनिस्ट्री ही है। पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने यह बात ऐसे ही नहीं कही है। दरअसल जो लेटर सामने आया है उस लेटर में अगर आप गौर करेंगे तो 10 अगस्त उसमें तारीख मेंशन है। वो लेटर है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का, ये लिखा हुआ है, और ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल आर्जिकर मेडिकल कॉलेज, ये पूरी डिटेल उस लेटर में ऊपर लिखी हुई है। लेकिन उसी लेटर में नीचे जो एक पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें लिखा है कि द इशू इज ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड रिजॉल्व्ड इन द मीटिंग विद प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन। यानी साफ तौर पर जो ये लेटर सामने आया है इसमें ये लिखा हुआ है कि हेल्थ मिनिस्ट्री के आदेश पर ही ये पीडब्ल्यूडी को आदेश दिया गया था कि आप आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के उस एरिया को डिमोलिश करें, उसका रिनोवेशन करें जहां पर ये पूरी घटना हुई है, यानी उस एरिया को ही डिमोलिश करने के लिए कहा गया था। ये साफ तौर पर अर्नब गोस्वामी इस लेटर में ये चीजें जो लिखी गई हैं उसको कहीं ना कहीं यहां पर कोट कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं हाईलाइट कर रहे हैं
हैं कि गौर करिए कि किस तरीके से ममता बनर्जी की मिनिस्ट्री की सीधे तौर पर भूमिका जो है वो इस पूरे जघन्य रेपकांड और उसके बाद जो वहां पर सबूतों को नष्ट करने का आरोप ममता बनर्जी पर लग रहा है वो झूठा नहीं है। ये लेटर उस बात की गवाही दे रहा है। इतना ही नहीं, अर्नब गोस्वामी ने यह भी कहा कि अगर ये लेटर ना होता, ये सबसे बड़ा सबूत है, अगर ये लेटर सच है और ये लेटर ये प्रूव हो जाता है कि हां ये लेटर वाकई लिखा गया है 10 अगस्त को, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा सबूत है ममता सरकार के खिलाफ इस आर्जिकर मेडिकल केस में। और कहीं ना कहीं जो आरोप ये ममता बनर्जी पर लग रहे हैं कि सबूतों को नष्ट करने का काम वहां पर किया गया, तो कहीं ना कहीं उसमें भी ये लेटर अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जरूरी है ममता बनर्जी से भी सीबीआई सवाल करे। भले ही वो राज्य की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो बच नहीं सकती है क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री उनके पास है, होम मिनिस्ट्री उनके पास है। तो ऐसे में न सिर्फ संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ होनी चाहिए, बल्कि ममता बनर्जी की सीधे तौर पर संलिप्तता इस पूरे मामले में नजर आती है। और जरूरी है कि अब ममता बनर्जी से भी इस मामले में पूछताछ होनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर यह मांग की है कि अगर ममता बनर्जी में जरा भी नैतिकता बची है, जरा भी इंसानियत और मानवता बची है, तो ममता बनर्जी तुरंत जो है मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे। वो स्वास्थ्य मंत्री हैं वहां की, वो होम मिनिस्टर हैं वहां की, मंत्रालय तुरंत छोड़े, इस्तीफा दे। और यहां तक कि मुख्यमंत्री के पद से भी ममता बनर्जी इस्तीफा दे, क्योंकि अब वो इस पद पर रहने के लायक नहीं है। जिस तरीके से वो उस ट्रेनी डॉक्टर या उसके माता पिता को इंसाफ दिलाने के बजाय वहां पर सबूतों को मिटाने, नष्ट करने में लगी हुई हैं। इस पूरे मामले को किस तरीके से लीपापोती की जाए, किस तरीके से खुद को पाक साफ दिखाया जाए, इस कोशिश में वो लगी है। तो ऐसे मुख्यमंत्री किसी भी राज्य को नहीं चाहिए, ये साफ तौर पर अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं। लेकिन इसी के साथ अर्नब ने ममता को चुनौती दी है कि अगर ये लेटर झूठ है तो ममता बनर्जी मीडिया के सामने आए और कहे कि हां ये लेटर झूठ है और सवालों का जवाब दे। लेकिन अर्नब का कहना है कि ममता में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये जो सब कुछ किया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर ही पश्चिम बंगाल में हो रहा है। चाहे फिर वो आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में घटनाक्रम की लिपापोती हो, या फिर सबूतों को नष्ट करने की बात हो, या फिर अपराधियों को संरक्षण देने की बात हो। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। नहीं, हियरिंग तो 5 को होना था, क्यों डिले हो रही है? पूरा देश इस तरफ तका हुआ है, इतना बड़ा घटना है। मुझे लगता है कि कोर्ट हो चाहे सीबीआई सीरियसली लेना चाहिए। लोग इसके लिए बहुत लड़ाई कर रहे हैं और अदालत पर ही पूरा भरोसा लोगों का है, इसलिए इसको उसी ढंग से देखना चाहिए।